जो आज की क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत लब्धि और प्रतिशत शुद्धता। तो पहले स्टार्ट करते हैं परसेंट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को क्या बोलेंगे? प्रतिशत लब्धि। जो प्रतिशत लब्धि है ये किसके लिए निकालेंगे हम? ये हम निकाल रहे हैं उत्पाद के लिए। ये केवल उत्पाद के लिए निकाल रहे हैं हम, बाकी और किसी के लिए नहीं निकालेंगे। तो इसमें करते क्या है, हमारे पास साथ होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, जितना भी हम अभिकारक लेते हैं उसमें से जितना हम चाहते हैं कि इतना उत्पाद बनेगा उतना बनता नहीं है, उससे कम बनता है ना। तो कितना जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था, कितना बनना चाहिए था और कितना बना है, उसके अनुपात को क्या बोलेंगे हम? उसके प्रतिशत अनुपात को बोलेंगे प्रतिशत यील्ड। प्रतिशत लब्धि। ये हमें बताएगा कि अगर हम एक जनरल कोई भी रिएक्शन फाइंड कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कितना प्रतिशत रिएक्शन क्या हो गया, पूरा हो गया। या अगर पूछे कि इतना ग्राम आपको ये दिया है, अभिकर्मक दिया है, तो उससे कितना बनेगा, उसकी मात्रा भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसके लिए प्रतिशत लब्धि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्चुअल में कितना अमाउंट बनेगा। तो एक्चुअल को क्या बोल देंगे? वास्तविक उत्पाद की बनी हुई मात्रा। वास्तव में एक्चुअल में कितना उत्पाद बन रहा है बटा उत्पाद की कैलकुलेटेड अमाउंट को क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड अमाउंट। कैलकुलेटेड का मतलब जो भी हम हमारी रिएक्शन से उससे हम निकालेंगे कितना बनना चाहिए था, है ना। वास्तविक का मतलब कितना बना है और कितना बनना चाहिए था, इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिशत लब्धि मिल जाएगा। तो कितना बना है वास्तव में, ये तो जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा वही जानेगा, तो वो बता देगा कितना बना है और कितना बनना चाहिए। ये हम क्या करेंगे? ऊपर जैसे ज्ञात कर रहे हैं वैसे ज्ञात कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो दोनों चीज मिल जाएगी। तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत लब्धि मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है एक 12.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल को गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 गैस बनती है। CO2 गैस बनती है। तो इस उत्पाद की प्रतिशत लब्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको एक्चुअल में कितना बना CO2 ये दिया हुआ है, और आपको पहले क्या करना है? ज्ञात करना है कि अगर 12.5 CaCO3 लेते, कैल्शियम कार्बोनेट लेते, तो कितना बनना चाहिए था CO2। तो जितना बनना चाहिए था और कितना बना हुआ ये दिया हुआ है, तो हम प्रतिशत लब्धि निकालोगे।
रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaCO3 है, अगर इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे हाई तापमान पे, तो क्या होगा, ये टूट देगा किसमें, CEO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इससे बनेगा CO2 गैस। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसके आधार पे आपको याद करना है कि कितना प्रतिशत लब्धि होगा। तो सब लोग कैलकुलेट करो इसको। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, तो एक ही अभिकारक है हमारे पास, तो उसी से करना है। तो इसका कितना दिया है, 12.5 ग्राम। अब ये तो हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान से हमारा कैलकुलेशन होगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12.5 को इसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। मोलर द्रव्यमान कितना है, इसको आप देखोगे तो आ जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 48 100 हो जाएगा। तो इसको 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.125 आएगा, नहीं आएगा मोल। तो बताओ एक CO3 से कितने CO2 बनते हैं। अगर इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑप्शन देखो ना, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो एक से एक बनेगा, तो 0.125 से कितना बनेगा, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, 0.125 मोल। अगर मोल आ गया तो हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, CO2 का कितना बनना चाहिए था, तो हो जाएगा मोल गुना मोलर द्रव्यमान, मोल आया 0.125 गुना मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 44 से गुना कर देंगे, 44 से गुना करेंगे बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से। 0.125 गुना 44, ये आना चाहिए 5.5। ठीक है, 5.5 ग्राम आ गया, तो इतना तो आना चाहिए था। अब आ कितना रहा है, 4.4। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लब्धि क्या हो जाएगा हमारा, कितना बना, कितना बना 4.4, और बनना कितना चाहिए था 5.5 गुना 100, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, 11 से कट कर देंगे, तो 11 चौक 44, 11 5 55, 5 को इससे कट करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 4 80, तो कितना आंसर आ जाएगा 80%, 80%। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि इसके मोल निकाल लिए। दूसरा तरीका आप ऐसे सोल्व कर देते, जैसे CO2 कितना दिया है 4.4 दिए, तो इसके मोल निकाल लो, तो 4.4 बटा 44, तो 0.1 आ गया। तो मोल से भी आप कर सकते हो प्रतिशत लब्धि, कितने मोल बने हैं, 0.1 बनना कितना चाहिए था, 0.125 गुना 100, तो इसको करोगे तो आ जाएगा 10 बटा 0.125, इसको भी आप सोल्व करोगे तो आएगा 80%। हाँ, तो आप मोल में कर सकते हो, फिर दोबारा मात्रा निकाल के कर सकते हो। हाँ, तो इसमें क्या करना है, पहले दिया होगा एक्चुअल में कितना बनेगा वो दिया होगा, कितना बनना चाहिए वो हम क्या करेंगे, जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करके निकालेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत लब्धि आ जाएगा। तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला नोट करो जल्दी से, किसी को करना है तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर क्या होता है AlOH क्या करता है, अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा, HCl से करेगा, तो रिएक्शन में क्या बनेगा हमारे पास, AlCl3 बनेगा। इसका अभिक्रिया हम कैसे लिख सकते हैं, AlOH प्लस 3HCl, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा यहाँ से AlCl3
प्लस 3H2। तो ये तो है हमारा एक्सेस में। तो जो भी एक्सेस में होता है उसे तो रिएक्शन करते नहीं, उसे तो हम निकालते नहीं। जो कम होगा पहले खत्म हो जाएगा उसे निकालेंगे। तो एल ओ एस थ्राइस पहले खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपको कैलकुलेशन करना है इससे करना है। ये आपको कितना दिए 3.90 ग्राम। तो इससे आपको निकाल के देखना है कि एल कितना बनेगा और एक्चुअल में कितना बन रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसके आधार पे आपको प्रतिशत लब्धि ज्ञात करना है। अगर आपको इसका हेल्प चाहिए द्रव्यमान के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो एल्यूमिनियम है उसका होता है 27, जो क्लोरीन है उसका होता है 35.5। हाइड्रोजन का सबको पता 1 होता है, ये ऑक्सीजन का 17 होते हैं। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मास निकालना पड़ेगा तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करते हुए सोल्व करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना था सर? 16 होता ना, 16 कर लेंगे ऑक्सीजन का। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो इसको 78 से भाग देंगे। तो देखो ऐसे कर सकते हैं। इसको 78 से सोल्व कैसे करेंगे? इसको 39 मान लेते हैं। 39 78 गुना 10, पॉइंट हटा के 10 का भाग दे दिए। तो ये जाएगा 2 बार, 2 इंटू 10 20। 1/20 कितना हो जाएगा? इसके मोल कितने हैं? 1/20। अगर इसके मोल 1/20 है तो इसके भी कितने आएंगे? देखो 1 से 1 बनता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इसके मोल भी 1/20 मोल आएंगे। अगर इसके मोल 1/20 है तो ये तो है बनने वाले। कितने मोल बनने चाहिए थे वो ये वाले हैं। एक्चुअल में कितने बने वो यहां से निकाल लेंगे। तो वास्तविक मोल कितने आ जाएंगे? कितना द्रव्यमान बना? 6.50। और इसका कितना आता है? 133.5। तो इसको सोल्व करोगे कितना देगा? तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 6.5 बटा 133.5 देगा 0.0486 मोल। तो प्रतिशत लब्धि क्या हो जाएगा? वास्तविक में कितना बना? 0.0486। और बनना कितना चाहिए था? 1/20। 1/20 को है ना, बनना कितना चाहिए था? 1/20 गुना 100। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 20 गुना 0.0486 गुना 100। इसको फिर से सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 जीरो हटाएगा। ये 3 जीरो हटा के 3 जीरो हटाएंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 48.6। तो कितना आएगा? 2 को 48.6 से गुना करेंगे तो 12। तो ऑलमोस्ट 97.2% आ जाएगा प्रतिशत लब्धि, है ना। तो इस टाइप से सोल्व करना क्या डाउट है इसमें? अरे अप्रोक्सीमेट क्या करना ना, मतलब 100 से गुणा करना है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो वो तो सारा अगर मैं 2 ही लेता तो कितना हो जाता? 40% ही आता है ना। तो 40 का दुगना कितना आता? 80%। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 97। तो ये हमें देखना होता है कि कितने से आगे गुणा करने वाले, गुणा करने के बाद में कितना हमें लेना है। इसलिए 100 से गुणा करने वाला था, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। ठीक है, एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा कैसे कर सकते हो? दूसरा तरीका ये है आपके पास कि कुल द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? वास्तविक वाला। वास्तव में कितना बना है ये आपको दिया हुआ है 6.5 ग्राम। ठीक है, और कितना बनना चाहिए था?
तो कैलकुलेटेड हम निकाल लेंगे मोल आई 1/20 गुना इसका होता है 133.5। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6.675 ग्राम। इतना बनना चाहिए था, है ना। 1/20 को इसके मोल द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो इतना बनना चाहिए था। तो प्रतिशत लब्धि कितना आ जाएगा 6.50 बना है, बनना कितना चाहिए था 6.675 गुना 100 कर देंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेट, है ना, इसके आसपास से। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। कितना बनेगा प्रतिशत लब्धि कितना क्या होगा।